खुला। तो ये जो आपके अंदर दृढ़ता है और आपके अंदर की जो मजबूती है, जिसको पूरी दुनिया ने खासकर चूँकि वो पूरी दुनिया में मशहूर हुई बात, और ख़ासकर हम उसको भारत में तो वो मीडिया हाइलाइट्स बना था कि आपकी मदर जो हैं तबस्सुम हसन जी, उनको उनको पुलिस जो है वो तलाश रही थी, और भाई जो थे आपके उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। और ऐसी परिस्थिति में पूरे चुनाव को आपके भाई के चुनाव को आपने उसको कमांड किया था। तो ये दृढ़ता, उस समय ये सवाल था कि ये बड़ी प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, आम भाषा थी कि ये बड़ी प्यारी सी छोटी सी बच्ची है और ये कैसे ये सब संभाल पाएगी। तो ये कहीं से आपकी परवरिश और आपके हॉस्टल की दुनिया और आपके स्कूलिंग का ही ये इम्पैक्ट था। ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई तैयारी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हमें पता नहीं था कि ऐसा भी वक्त आएगा कि घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं होगा और मुझे ही कमान संभालनी पड़ेगी। लेकिन शायद तैयारी इसीलिए ऊपर वाला हमारी करा रहा था कि इतना सब हम झेल सकें, कर सकें, उसको निभा सकें ज़िम्मेदारी को। तो ये तो सब ऊपर लिखा हुआ था। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस तरीके से राजनीति में एंट्री करूं या राजनीति करने का कोई उस तरीके से इरादा नहीं था। हालांकि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट मुझे बचपन से रहा है, लेकिन एक एकेडमिक लेवल पे। तो एक्टिव पॉलिटिक्स का कोई खुद से इरादा नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बनते गए, आज मैं यहाँ आपके सामने। आपने कहा पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट है, भले ही अम्मी और अब्बू से आप दूर नहीं हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट था। तो LSR, जिसे आप लेडी श्री राम कॉलेज कहते हैं, तो LSR में भी कोई आपकी एक्टिविटी थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत शाय नेचर की थी। तो हालांकि किताबें पढ़ना, जानकारी बटोरना, उस सब में दिलचस्पी थी, लेकिन वहाँ भी किसी तरह की ऐसी पार्टिसिपेशन, जैसे DU के इलेक्शंस बहुत फेमस हैं, उसमें तो हमारा कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करता था। लेकिन बाद में जब मैं फैकल्टी ऑफ लॉ में मेरा एडमिशन हुआ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डूसू इलेक्शंस का वो रहता है। एक टाइम होता है जब पढ़ाई भी साइड लाइन हो जाती है इलेक्शन की वजह से। लेकिन कुछ मेरी पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल लेवल पे वहाँ पर नहीं थी बिल्कुल भी। हाँ, सब चीज़ें देखने की, जानने की और रिसर्च और पढ़ाई की, उस सब एरिया में थी। फोकस में मुझ पे जाए या मैं पार्टिसिपेट करूं, ऐसा नहीं था कॉलेज। एक और बात है, वो बेसिक लेवल पर है कि आपकी बॉन्डिंग नाहिद हसन, आपके भाई को लेकर के बड़ी चर्चा में रहती है। जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बॉन्डिंग है, बहुत बेहतरीन बॉन्डिंग है, और दोनों आप और आपके भाई दोनों की बॉन्डिंग भी चर्चा में रहती है। तो ये भी चर्चा में रहती है बात कि ना नाहिद की शादी हो पा रही है, ना इकरा की शादी हो पा रही है। नहीं, तो कम से कम भाई के बारे में तो सोचा जा सकता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल इस बारे में सोच रहे हैं। और असल में बीच में कोरोना आ गया, फिर इतनी बड़ी समस्या रही, कुछ टाइम उन्हें पब्लिक लाइफ से दूर रहना पड़ा, फिर वो जेल चले गए। तो इस जो टाइम था असल उनकी शादी होने का, उस दौरान काफ़ी हम परेशान रहे। तो इसलिए हम देख रहे हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए बॉन्डिंग की बात, क्योंकि हम सेम जनरेशन के हैं, तो हम एक दूसरे की सोच को ज़्यादा समझ पाते हैं। कभी कभी हम मम्मी पे गैंग अप कर जाते हैं इकट्ठे होकर, क्योंकि कि हमारी बात मानी जाए, तो वो मुझे मना लेते हैं, मैं उन्हें, और मम्मी सामने रह जाती हैं, तो फिर उन्हें हमारी बात माननी पड़ती है। उनको वीटो यूज कर लेती होंगी। नहीं, मदर है ना, तो वीटो नहीं यूज करती। बिल्कुल, वो बिल्कुल इमोशनल वीटो अपना ज़रूर यूज़ करती है। तो लेकिन क्योंकि मुझे लगता है हम सेम जनरेशन के, इसलिए हम एक दूसरे को ज़्यादा समझ पाते हैं। और मैं क्योंकि छोटी हूँ, तो मैं भी अपनी वीटो हमेशा यूज़ करती हूँ। तो कि मैं नाहिद अकेले पड़ जाते हैं। जी, तो कभी जब मेरी नहीं मानी जाती, तो मेरी भी अपनी वीटो यूज़ हो जाती है। वो बेचारे कभी नहीं यूज़ कर पाते वीटो। ये नहीं जानते हैं लोग कि नाहिद हसन, जिनको आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बोल्ड राजनेताओं में से एक कहते हैं, वो परिवार में अकेले पड़ जाते हैं। उनकी मदर की वीटो और उनकी बहन की वीटो उनके अगेंस्ट चली जाती है।